नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सभी पार्टियां एक्शन में है। रणनीति बनाई जा रही है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद लगातार लिया जा रहा है। बीजेपी भी फुल एक्शन मोड में है। चुनाव की तैयारी को लेकर बुधवार को एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और अन्य चुनाव तैयारियों समेत विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, जिन्होंने बिहार फतेह के लिए कुछ मंत्र नेताओं के बीच शेयर किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। अपने दौरे के दौरान अमित शाह मिथिलांचल को सौगात देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले महीने बिहार के दौरे पर जा सकते हैं। यानी बिहार को लेकर के बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा अब संभाल लिया है और इसी के साथ सौगाते मोदी अभियान के जरिए मुस्लिम वोटर्स को साधने में बीजेपी जुटी हुई है। यानी बीजेपी की नजर अब पूरी तरीके से इस समय बिहार पर है। 29 और 30 मार्च को पटना और गोपालगंज का दौरा गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसमें मिथिलांचल को बड़ी सौगात गृह मंत्री भी देने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मिथिलांचल को बड़ी सौगात दी गई है और इस समय बीजेपी का पूरा फोकस है बिहार में। जो मैक्सिमाइज सीटें लाने की कोशिश इस समय बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का भी मधुबनी का दौरा संभव होगा। मखाना को लेकर के जिस तरीके से मखाना बोर्ड बनाने की बात पीएम ने कही थी और बजट में इसका जिक्र हुआ, उसके बाद मधुबनी जाना प्रधानमंत्री मोदी का मिथिलांचल को साधने की एक कवायद होगी। और वैसे भी बिहार में चुनाव में कहते हैं कि मिथिलांचल या फिर सीमांचल, इन दोनों ही जगहों पर जो भी पार्टी कामयाब होती है वही बिहार पर राज करती है और इसका पूरा फायदा अब तक नीतीश कुमार को मिलता आया है। जाहिर है, ऐसे में नीतीश कुमार के साथ इस बार गठबंधन में बीजेपी चुनाव लड़ेगी बिहार में, तो वो सीटें जिस पर पकड़ मजबूत आरजेडी की रही है, उन सीटों को लेने की कोशिश बीजेपी इस समय करने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही मुसलमानों को भी साधने की कोशिश बीजेपी द्वारा किया जाएगा। लगभग बिहार की 20 से 22% आबादी मुसलमानों की है। ऐसे में उस आबादी को साधने की कोशिश बीजेपी इस समय करती हुई नजर आ रही है। साथ ही मिथिलांचल का एरिया जिसको साधने की कोशिश पहले बजट के माध्यम से की गई और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी अगले महीने मधुबनी के दौरे पर जा सकते हैं। बहरहाल फिलहाल गृहमंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं और बिहार दिवस का फॉर्मूला कैसे तैयार किया गया, उसके जरिए बिहार को साधने की कवायद जो है वो बीजेपी द्वारा की जा रही है। पटना से लेकर के दिल्ली तक एनडीए नेताओं की कवायद लगातार चल रही है। फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश हो रही है। ईद के मौके पर भी बिहार के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तोहफा दिया जा रहा है, ईदी दी जा रही है, लेकिन इसमें सीधा टारगेट किया जा रहा है बिहार की जनता को, ताकि जो वोट बैंक की राजनीति है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आराम से कर सके। और यही बात आरजेडी जानती भी है। इसलिए लगातार अलग अलग मुद्दे पर और खासतौर पर सुशासन के मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार को इस समय आरजेडी घेरती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी इस समय अपने ग्रिप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बिहार में तकरीबन 17.5% मुस्लिम मतदाता है। 243 में से 47 सीटों पर दबदबा है। 11 सीटों पर 40% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता, 7 विधानसभा सीट पर 30% से ज़्यादा। अब ऐसे में मुसलमानों को लेकर की जो सियासत है वो तेज़ की जा रही है। ईद का मौका है और इससे बढ़िया मौका कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक स्पेशल किट ईदी के तौर पर मुसलमानों के घर घर तक पहुँचाया जाएगा, जिसके जरिए मुसलमानों को साधने की कोशिश हो। पहले भी पसमानदा मुसलमानों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग विधानसभा चुनाव में करते आए हैं। ऐसे में ये जो कवायद है वो एक बार फिर से बीजेपी द्वारा की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह इस सिलसिले में बिहार के दौरे पर जा रहे हैं और अगले महीने कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी मिथिलांचल के दौरे पर जा सकते हैं। मेरे सहयोगी सर्वेश सिंह इस समय मेरे साथ कनेक्टेड हैं। सर्वेश, इस समय क्या बीजेपी कोशिशें कर रही है, क्योंकि तकरीबन 17% मुस्लिम मतदाता और अलग अलग रीजन्स में इन मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बीजेपी अपने कोर को कैसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है? कौन से वो पॉइंट है जो इस समय बीजेपी पिक करने की कोशिश बिहार में कर रही है? देखिए, जो राजद का वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक
एमओआई समीकरण, जिसको कि लालू प्रसाद यादव हमेशा कहते रहे हैं कि वो उनके साथ इंटैक्ट है, तो उसमें मुस्लिम और यादव का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उस पर लालू प्रसाद यादव का दावा रहता है। और इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने एक एक चीजों को पॉइंट आउट करके उस पर काम करना शुरू किया, उसको देखते हुए लग रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी किसी भी चीज को कहीं भी किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहती। मुस्लिम वोट किसी भी सूरत में बीजेपी चाहती है कि उसमें डेंट पड़े, लालू प्रसाद यादव की तरह के पास पूरा का पूरा वोट न शिफ्ट हो। इसको लेकर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, और यही इसी के तहत जिस तरीके से सौगातें मोदी किट बांटी गई, वो एक तरह से कहा जाए तो काफी अच्छी पहल है। और मुस्लिम वोटरों में इसको लेकर काफी ज्यादा खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह के सौगात बांटी है, ईदी दी है लोगों को, मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम भाइयों को, तो उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक विश्वास बीजेपी के प्रति जग रहा है कि बीजेपी भी अब उनके लिए सोच रही है। ऐसा उनका मानना है कि अब बीजेपी उनके लिए सोच रही है। जो बीजेपी को लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग मानते थे कि वो उनके मुखालफत करती है, अब मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये कहना है कि नहीं, अब बीजेपी हमारे लिए सोच रही है तो हम भी अब भाजपा के लिए सोचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन एमवाई समीकरण को साधना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। आरजेडी हमेशा से मुस्लिम और यादव वोटर्स पर फोकस रखती है, और हमने देखा है कि जब लालू यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की उस समय ही, और जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे सर्वेश, तो हमने देखा कि बड़े रणनीति के साथ और एक गहरे रणनीति के साथ लालू यादव की तरफ से मुस्लिम और यादव फैक्टर को साधा गया। यादव फैक्टर तो चलिए जात पॉलिटिक्स हो गई, लेकिन मुस्लिम को साधना इतना आसान नहीं था। लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी ये जिस तरीके की कवायद कर रही है, उसके बाद बीजेपी इसमें सफल हो पाएगी? जी देखिए, निश्चित तौर पे आपने शिखा बिल्कुल सही फरमाया कि लालू प्रसाद यादव के पास ये वोट बैंक कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंटैक्ट रहा है। कई वर्षों से हमने देखा है लालू प्रसाद यादव ने सियासत में अगर अपनी पहचान बनाई तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मुस्लिम वोटरों का, यादव वोटरों का काफी बड़ा हाथ था। पहले मुस्लिम और यादव में बिहार में आपसी लड़ाइयां हुआ करती थी। लालू प्रसाद यादव ने इस लड़ाई को पहले खत्म किया और उनमें भाईचारे का संदेश भेजा उनके बीच में, और वो उनके बीच भाईचारे को पैदा करने में लालू प्रसाद यादव की अहम भूमिका रही है। और जिस तरीके से बीजेपी अब एक एक चीज को टारगेट कर रही है, एक एक चीजों पे को जिस तरीके से बीजेपी के लोग टारगेट कर रहे हैं, और उसके लिए जो पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव चीजों को लेकर बीजेपी के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे देखिए, पूरी तौर पे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक 17% वोट मुसलमानों का है, लेकिन 17% पूरा वोट तो बीजेपी को नहीं मिल सकता है। लेकिन उसमें कुछ डेंट भी अगर बीजेपी लगाने में कामयाब होती है, जेडीयू भी उसमें काफी हद तक उसमें डेंट लगा चुकी है। रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी मुस्लिम वोटरों में डेंट लगा चुकी है, क्योंकि जब रामविलास पासवान जीवित थे तब उन्होंने एक बार कहा था कि वो मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहते हैं बिहार में, और जब वो चाबी उनके पास थी, जब सत्ता की कुंजी उनके पास थी, जब उनके पास 14 विधायक थे, उस वक्त रामविलास पासवान ने ये बात कही थी। तो इस तरह से मुस्लिम वोटरों में जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने कुछ हद तक डेंट लगाया है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी कुछ डेंट लगाया, और बीजेपी अगर इसमें अब डेंट लगाती है तो निश्चित तौर पे एनडीए की सरकार अगली बार फिर से बननी तय मानी जाएगी, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट में थोड़ा बहुत भी डेंट पड़ता है तो ये लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा, जाहिर है। और क्योंकि सीट पाने की इच्छा इस समय आरजेडी की भी है, बीजेपी की भी है और जेडीयू की भी है। लेकिन सर्वेश, जरा ये बताइए कि मिथिलांचल पे बड़ा फोकस रहा है, बीजेपी ने अपने बजट में भी मिथिलांचल को बड़ी सौगातें दी, कोसी से लेकर के मधुबनी फैक्टर काम आया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी भी जाएंगे, तो सीमांचल और मिथिलांचल पर इतना ज्यादा फोकस एकदम से बीजेपी का क्यों? पे फोकस इसलिए भी है कि मिथिलांचल की जो सीटें हैं और सीमांचल की जो सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए को वहां पे उन तमाम सीटों पे कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा था पिछले विधानसभा के चुनाव में। उन सीटों के नुकसान की वजह से काफी परेशानियां हुई थी सरकार के गठन को लेकर। तो अब एक निश्चित तौर पे जो वहां की जो सीटें हैं, चाहे वो मिथिलांचल की बात कर रहे हैं, सीमांचल की बात करें, उस इलाके की जो सीटें हैं उस पर खास तौर पे फोकस है, क्योंकि अगर वो सीटें आरजेडी के पास जाती है तो निश्चित तौर पे फिर से सरकार के गठन में दिक्कतें आएंगी। और इसलिए बीजेपी जो है लगातार मिथिलांचल और सीमांचल की तरफ रुख कर रही
रही है, वहाँ के जो सीटें हैं विधानसभा की, उन तमाम सीटों को ध्यान में रख के योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहाँ पे जो सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ उन सीटों के पर पहुंच सके और वहाँ के इलाके में विकास हो सके। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मधुबनी जाने वाले हैं। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि उसके पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आएंगे, वो भी मधुबनी का दौरा करेंगे। सहरसा भी जाएंगे अश्विनी वैष्णव। सहरसा में भी पीएम मोदी का कार्यक्रम बताया जा रहा है कि वहां भी होगा। तो इस तरह से कहा जाए तो मिथिलांचल पे खास फोकस है और वजह यही है कि वो सीटें जो आरजेडी के पाले में है मिथिलांचल की, सीमांचल की, वो इस बार कहीं ना कहीं एनडीए के पास आ सके। लेकिन सर्वेश, जरा ये बताइए कि आरजेडी भी अब ऐसा नहीं है कि बड़ा पीछे रहने वाली है। हमने देखा है कि कैसे वार पलटवार हो रहा है, सदन के अंदर क्या कुछ हो रहा है हमने ये भी देखा, विधानसभा में क्या हो रहा है हमने ये पूरी तस्वीरें देखी है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि मैंडेट सेट करने की कोशिश आरजेडी कर रही है। साथ में उनके बेटे का नाम भी बार बार आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि भाई एक्टिव पॉलिटिक्स से बीजेपी ही उन्हें दूर कर रही है। बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार के जो उत्तराधिकारी हैं वो आए, ताकि बीजेपी को इसमें दिक्कत ना हो। लेकिन इस समय बिहार में पॉलिटिक्स की तस्वीर क्या बनती नजर आ रही है और क्या निशांत की एंट्री के कयास जो लगाए जा रहे हैं वो होता हुआ दिख रहा है क्या सर्वेश? देखिए, निशांत की एंट्री को लेकर अभी जो है अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि निशांत की तरफ से ना कोई बयान आया, न ही नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान आया। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं और नीतीश कुमार ने कई मौकों पर यह कहा है कि उन्होंने जब भी मुख्यमंत्री वो बने या रेल मंत्री भी थे, कृषि मंत्री भी थे देश के, तो उस वक्त भी उन्होंने अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को राजनीति में लाने की कोशिश नहीं की, न ही राजनीति में किसी को आगे बढ़ाया, न ही कभी अपने परिवार के बारे में कभी सोचा। तो नीतीश कुमार इस माइंडसेट के व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पे अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस मामले में निशांत की एंट्री को लेकर नहीं आया है। जहां तक बात करें, आप तेजस्वी यादव की बात कर रही थी, तो तेजस्वी यादव को लेकर एक तरह से कहा जाए तो लालू प्रसाद यादव भले ही चाहे जो भी दावा करें, लेकिन कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि पहले चुनाव होंगे, चुनाव के बाद रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो महागठबंधन या इंडिया अलायंस के बीच में भी कहीं ना कहीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर विरोध है और विरोध का स्वर काफी मुखर है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो स्पष्ट हो गई हैं कि महागठबंधन इंटैक्ट नहीं है। कांग्रेस कहीं ना कहीं नाराज है और इस बात को लेकर, क्योंकि कांग्रेस को हमेशा ही छोटे भाई की भूमिका में लालू प्रसाद यादव ने रखा। कांग्रेस के जो नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस को नुकसान अगर हुआ है बिहार में तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव की वजह से हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सब कुछ अब पहले की तरह नहीं रह गया है। चाहे वो महागठबंधन के आपसी विवाद की बात हो, वो भी सामने आ चुका है। और जहां तक निशांत की एंट्री की बात है, तो निशांत की एंट्री को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि निशांत की एंट्री हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। इसलिए पार्टी के लोग चाहते हैं कि उनकी एंट्री हो और उत्तराधिकारी वो बने। चलिए ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम विश्लेषण के लिए। इसी बीच ईद के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुसलमानों के लिए खास तोहफा भेजा। सौगातें मोदी को लेकर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के बाद रमजान के पाक महीने में सौगातें मोदी बीजेपी के द्वारा बांटी जा रही है। मुस्लिम परिवार यहाँ पे काफ़ी संख्या में मौजूद हैं जो यहाँ आए हुए हैं, जिनको ये सौगातें मोदी किट बांटी जा रही है। देखिए, इसमें जो है साड़ियाँ हैं, लुंगी है, सेवैयाँ हैं, शक्कर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इत्र है और ये तमाम जो सौगात है मुस्लिम परिवारों के बीच बांटी जा रही है। जिन लोगों ने रोजे का एहतमाम किया था उन तमाम लोगों के बीच ये मोदी किट दी जा रही है। सौगातें मोदी दिल्ली के बाद अब पटना के हाईकोर्ट मजार पे तमाम परिवार यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों के बीच यह किट बांटी जा रही है और सबको एक तरह से कहा जाए तो ईदी दी जा रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये ईद के मौके पर पीएम मोदी ने जो घोषणा की थी, ईद के मौके पर ईद दी जाएगी, सौगातें मोदी सबको दी जाएगी। और यही वजह है कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं बीजेपी के लोग वो यहाँ मौजूद हैं और इन तमाम लोगों ने यहाँ पर ईदी देने का काम किया। मोदी किट, सौगातें मोदी तमाम मुस्लिम भाइयों को देने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।